दोस्तों, सादर नमस्ते। मेरे चैनल जलते प्रश्न पर आप देख और सुन रहे हैं अभिव्यक्ति। आज हम कालखंड के सफ़ों पर दर्ज इबारतें देखेंगे। उसके पहले मैं आपको इस पावन पर्व रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपकी शानदार सफलता, प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रगति के पथ पर आप सदैव अग्रसर रहें, नित्य नई नई उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित करें। 100 बसंत आपका स्वागत करे, यश और कीर्ति का कलश करे आपकी अगवानी, समय उतारे आरती। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ रक्षाबंधन सावन का ये महान पर्व आपको मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, 7 करोड़ 26 लाख जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। इस प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। दूसरे किसी भी दलों की अगर सरकारें बनी तो कोई न कोई आरोप लगाकर उन सरकारों को बर्खास्त समय समय पर किया गया है। सन 2003 की बात है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय सुश्री उमा भारती जी को चुनाव में फ्री हैंड के अधिकार दिए और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उमा जी ने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पूरी शक्ति लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री को कमंडल थमा के कह दिया कि जाइए वन प्रस्थान करिए, अब राजनीति से आपका वास्ता, जैसा कि आपने कहा था, खत्म हो जाएगा। जहाँ से उमा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उमा जी का दुर्भाग्य पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया और हुबली कांड का एक पुराना वारंट बेमियादी कोर्ट से उनके नाम पर भोपाल पहुँच गया। उमा भारती जी ने कभी सिद्धांतों से सौदा नहीं किया, चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति हमेशा की। सत्ता को कभी मोह नहीं रखा उसने, सत्ता को महत्व नहीं दिया। उनके उसूल महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया इस विश्वास के साथ कि जब वो कोर्ट से आएंगी वापस तो बाबूलाल गौर भरत की तरह श्री राम को जैसे सत्ता सिंहासन सौंपा गया था, उमा जी को सौंप देंगे। और उमा जी कोर्ट गई। कोर्ट से निपटाकर कानून और न्याय में गहरी आस्था व्यक्त करने के बाद अपने नियम अनुसार उमा भारती जी वापस भोपाल आ गई। लेकिन सत्ता बड़ी विचित्र चीज़ होती है। बाबूलाल गौर ने उमा जी को सत्ता नहीं दी, उल्टा संघर्ष किया। झगड़ा इतना तेज हो गया, कुर्सी का विवाद इतना तेज हो गया कि बीच में आकर टपक गए शिवराज सिंह चौहान और होनी अपना रूप बदल कर आई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। उमा जी के साथ विश्वासघात हुआ। शिवराज जी ने आगे चलकर उमा पर जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिए।
स्वाभिमान की राजनीति करने वाली उमा जी भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत कद्दावर नेता हैं। उन्होंने सत्ता की परवाह नहीं की। दोस्तों, संघर्ष करती रही। दोस्तों, कालचक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा और 2018 आ गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, लेकिन मतदाताओं में शिवराज जी के प्रति गुस्सा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का बहुमत नहीं मिला, वो जादुई आंकड़ा भी नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना सके। फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनी। दोस्तों, कहते हैं सत्ता के झगड़े में उठापटक होती रही और फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, इस दौर में शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करने वाले उतने विधायक नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं सिंहासन डोल जाएंगे उस दिन, खुददारी बगावत पर उतर आएगी जिस दिन। कुछ लोग कहते हैं कि अंक ज्योतिष की चर्चा होना चाहिए, तो आइए दोस्तों आज अंक ज्योतिष भी देख लेते हैं। आज के दौर में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जन्म तिथि के अनुसार उनका मूलांकन 5 है। यह अंक बुध द्वारा संचालित है। इस अंक को बनिया अंक भी कहते हैं। सौदेबाजी इस ग्रह के स्वामी की फितरत में होती है। अंक ज्योतिष बता रहा है कि इस अंक का स्वामी बहुत अपने आप को चतुर और चालाक समझता है। वाक पटुता में लोगों को अपना मित्र बना लेता है, फिर उनका उपयोग करता है और उनसे लाभ उठाता है। मतलब निकल जाने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकालकर उन्हें फेंक देता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख का भी बड़ा लालची होता है, आप सत्ता लोलुप भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति गंभीर चिंतन नहीं करता, गंभीर चिंतन करने में लगभग असमर्थ पाया जाता है। दोस्तों, अंक ज्योतिष के अनुसार जातक का नाम अंग्रेजी वर्णमाला की 19वें अक्षर से शुरू होता है। उसके अनुसार जातक की राशि कुंभ और राशि का स्वामी शनि होता है। राजनीति में जातक की गुरु परम आदरणीय उमा श्री जी हैं। ये कटु सत्य है कि उमा जी ने ही शिवराज को राजनीति में प्रवेश दिलवाया और हर तरह की सहायता प्रदान की। लोकसभा तक टिकट से लेकर चुनाव जितवाने तक उमा भारती जी ने शिवराज सिंह चौहान को साथ दिया। लेकिन उमा जी के साथ शिवराज ने क्या किया, यहाँ हमें भस्मासुर का प्रसंग याद आता है। दोस्तों, जिस तरीके से जातक ने सत्ता हथिया ली और उस पर कब्जा बनाए रखा, इस हेतु जातक को कभी कभी भय भी लगता था कि कहीं उसकी सत्ता छीन न ली जाए। इसमें उनको साधना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मिला, सहयोग मिला। सत्ता कायम रखने के लिए शिवराज जी ने ये भी किया। अंक ज्योतिष के अनुसार काल चक्र अपनी यात्रा के अनंत पथ की दिशा को बदल चुका है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। असंतोष के स्वर गूंज रहे हैं। एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम विधायक घास छीलने के लिए नहीं बने हैं, हम भी सत्ता लेंगे। सत्ता का उनको भी लालसा है। 5 बार चुनाव का परचम जीत का लहराने वाले
कदावर नेता 6 बार चुनाव लड़ चुके और केवल एक चुनाव कुछ गलतफहमी के कारण हार गए। बाकी 5 चुनाव में उनने विजयश्री की पताका फहराई। ऐसे कदावर विधायक भी शिवराज जी के शिकार हुए हैं जो आज मंत्रिमंडल से बाहर हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सत्ता सिंहासन पर बैठे जातक के लिए संकेत मिल रहे हैं अंक ज्योतिष में कि जिस जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। जिस तरीके से आपने सत्ता प्राप्त की उसी तरीके से आपके हाथ से भी सत्ता जाएगी। महाकौशल और बुंदेलखंड के विधायक बहुत नाराज हैं, मौके की ताक में बैठे हैं। लॉकडाउन के हवाई किले ध्वस्त हो चुके हैं। आम नागरिक भी परेशान है, उसका लॉकडाउन का कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा। मध्यम श्रेणी का छोटा दुकानदार बहुत परेशान है। सिस्टम में बैठे नौकरशाह प्रशासनिक कर्मचारी लोगों की नहीं सुनते, समस्याओं का समाधान नहीं करते। किसी भी ज़िले का कलेक्टर यह कहकर कि ज़िले में हालात बहुत ख़राब हैं, आपके आने से हालात और बिगड़ सकते हैं, कृपया ज़िले में प्रवेश न करें, ऐसा कहकर कोई भी कलेक्टर अपने ज़िले में मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को आने से रोक सकता है। ऐसा सिस्टम में प्रावधान बताया जा रहा है कि ऐसा प्रावधान है। देखिए दोस्तों, अंक ज्योतिष आगे चलकर कितना सफल और सटीक साबित होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश में आम आदमी समस्याओं से घिरा है। सिस्टम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आदरणीय उमा भारती जी अवश्य ही कोई ऐसी ज्योति प्रज्वलित करने वाली हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल तो करेगी ही। पिछले दिनों उमाश्री भारती जी भोपाल आई थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे उनके बंगले पर मिलने गए थे। क्या गुफ्तगू हुई, ये सवाल अखबारों में उठते रहे। सवाल तरह तरह से अखबार वाले पेश करते रहे। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जब भी 27 विधायकों के चुनाव होंगे उसके बाद कुछ तो करिश्मा होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है, ऐसा अंक ज्योतिष संकेत दे रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं किशन जेठवानी आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, भारत माता की जय करता हूँ, सत्यमेव जयते कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के पास जय हिंद, जय भारत।